सड़क बंद नहीं है ना होगी। अब ये तो हम इतना ही कर सकते हैं, बाकी जो बंदे हैं वो इनको खुद लाने हैं। ये तो ज़ाहिर है इस वक्त हम बड़े पंजाब के लोग बड़े खुले दिल के मालिक हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम पूरी इनकी जो है वो खातिर तवाज़ा करेंगे, लेकिन अब बंदे इनको खुद लाने पड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, मेरी वैसे हिम्मत है, मैं इनको अली अमीन गंडापुर साहब कहती हूँ, उनकी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो वहाँ पे भी कुछ तैयारी हो रही है जलसे की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो पहले रात को जो है वो आपने फिर से तहरीके फसाद का वो चेहरा देखा, जिसके अंदर सड़कों पर जलाओ घेराव, आग लगाना, सड़कें ब्लॉक करना, पुलिस वालों की गाड़ियों पर जो है वो पथराव करना, शीशे तोड़ना और जो है वो हवाई फायरिंग, ये 2-3 वाकयात कल रात को तहरीके फसाद जो है वो ऑलरेडी कर चुकी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो हमेशा इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है कि इनको गुंडागर्दी ही करनी है, लेकिन कुछ लोगों को उनको इनके बुनियादी हकूक भी बहुत याद आते हैं, उनका बहुत दिल चाहता है इनको हर जगह दंदनाने की इजाज़त दी जाए। तो क्या इस तरह से आग लगाना भी कोई सियासी जमात का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है, या इस तरह से आग लगा के तनसीबात को या आपके शहर की खूबसूरती, आपका तो रत्ती कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस शहर की खूबसूरती के अंदर, इस शहर को दोबारा बनाया और संवारा जा रहा है चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से, ये उसके अंदर गंद ही डाल सकते हैं, इनके पास जो है ये वही कर सकते हैं। अब जो दूसरा एक चीफ मिनिस्टर है जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, वो भी कुछ तैयारी कर रहा है, और वो तैयारी की कुछ चीज़ें मेरे पास पहुंची हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है जी उनकी डंडा बरदार फोर्स, जिसको वो लेके आ रहे हैं अपने साथ, और ये बहुत सारी तस्वीरें हैं इस डंडा बरदार फोर्स की, सियासी जमातें, और ये डंडा बरदार के साथ इनके पास असलहा भी मौजूद है, और वो असलहा भी इनकी गाड़ियों के अंदर मौजूद है। सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें इस तरह आती हैं असले लेकर वो करके, और ये इनका अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप जो है वो ग्रुप है अली अमीन गंडापुर का, जिसके अंदर बाकायदा अली अमीन गंडापुर को दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम इस तैयारी के साथ निकल रहे हैं, और ये रिकॉर्ड जो है ये आप तक जो है वो पहुंचाना ज़रूरी था। दूसरी बात यह है कि रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ और क्रेन व्रेन जो है वो भी वहाँ से लेके निकले हैं। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि रेस्क्यू 1112 के लोगों को जो है वो अब सरकारी मुलाजमीन की आपने यहाँ हाजिरी लगानी है, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपको फैसिलिटेट करें, लेकिन हमारी अफसोस की बात यह है कि हमारे पंजाब के मुलाजमीन जो है ना, वो जो 1112 के लोग हैं वो एयर एम्बुलेंस के जरिए लोगों को मुंतकिल कर रहे हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में। जो बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कोई जो है मुलाजमीन फ्री अद्वियात देने के लिए लोगों के घरों पे जा रहा है। कुछ बहुत सारे मुलाजमीन जो है वो डेंगू की ड्यूटी पे हैं, बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं वो जो हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कार्डियोलॉजी का है या कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है या मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो काम कर रहे हैं। जो हेल्थ हमारे एजुकेशन के लोग हैं वो लैपटॉप स्कीम जो चीफ मिनिस्टर साहबा की आ रही है वो प्लान कर रहे हैं, जो स्कॉलरशिप्स वो देने जा रही हैं वो हो रहे हैं। तो हमारे मुलाजमीन तो बेचारे मसरूफ़ हैं, वो काम कर रहे हैं। अब इनके जो मुलाजमीन को ये लेके आ रहे हैं, तो मैं इनको ये गुजारिश करना चाहती हूँ, आपको खुली छुट्टी दी गई है चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से, आप खुला के जो है वो अपना जलसा करें। 1112 को लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, कोई किसी की तबीयत ख़राब हुई, तो हम आपको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लिफ्ट भी करवा देंगे, और आपके लिए जो है वो आपकी सेहत की जो है वो पूरी हम आपका ख्याल भी रखेंगे। तो ये 1112 उस खैबर पख्तूनख्वा जो 1000-1500 अरब का मकरूज मुल्क शहर सूबा है ना, जहाँ यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, जहाँ अस्पतालों के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, वहाँ पर ये इतने करोड़ों का खर्चा करके जो है उन मुलाजमीन को यहाँ लाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ ये जुल्म ना करें। दूसरे वो क्रेनें उठा के ला रहे हैं, और जो इंटरचेंजेस हैं उसके ऊपर बहुत सारी मशीनरी पहुंच गई है। तो आज खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी मरीज का बीमार होना मना है, किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को आज चाहिए होगी वो आज उनको फिर से नहीं मिलेगी। फिर से, चूंकि पिछले 6 महीने से ये सिर्फ जुलूस निकाल रहे हैं, कोई एक फलाही प्रोजेक्ट आज गंडापुर साहब पहले तो उन्होंने कल कह दिया है कि वो शायद पहुंच ही ना पाए। अब अल्लाह जाने इसमें क्या मसला था। वैसे इत्तफाकन जो शेर अफजल मरवत साहब है उनको भी कोरोना हो गया है, उमर अयूब साहब की भी तबीयत खराब है, और एक सूबाई वजीर जो यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें किया करता था, बुज़ार के दौर में लोगों को गालियां दिया करता था, वो भी अपनी अस्पताल की तस्वीरें भिजवा रहा है, मैं बड़ा बीमार हूँ। तो ये सारे बीमार तो हो गए हैं।
तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते, आए ज़रूर आए, शौक से आए, और आकर आज अच्छा होगा कि पंजाब के जो थोड़े बहुत लोग होंगे, क्योंकि जो आने हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से आने हैं, पंजाब के जो लोग वहाँ आए होंगे उनको बताएं तो सही कि खैबर पख्तूनख्वा की 11 साल की मिसाली सूबा जो आपने वहाँ बनाया है, आपने वहाँ लोगों को दिया क्या है? आपने जो है वो उनके कौन से ऐसे फलाही आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप जो है वो लोगों को वो कर सकते हैं? गाली, बदतमीजी, वो तो चले आपका है ही है हिस्सा, वो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, याद आया कि कल जो इंतजामिया के साथ पीटीआई के वफद की मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने जो है वो वादा किया था कि गंडापुर साहब जो है वो माफ़ी मांगेंगे और वो रिटर्न भी माफ़ी जो है वो लिख के देंगे और जलसे में भी माफ़ी मांगेंगे। तो बहुत सोच विचार के बाद मैं समझती हूँ कि हमें ऑफर करना चाहिए कि आज वो मसरूफ़ होंगे जलसे के अंदर, तो चले रिटर्न माफ़ी ना भिजवाएं, जलसे के अंदर ही वो माफ़ी मांग लेंगे, वो इसको हम काफ़ी समझेंगे। तो जो उन्होंने वादा किया है माफ़ी का गंडापुर की, वो जलसे के अंदर माफ़ी को जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो ये कल के वाक़यात से लेकर अभी तक जो एक फ़िज़ा बनाकर अपनी नाकामी और नाअहली जो है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है, उससे ये अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। एक तो मैं बड़ी क्लियर कर दूं, ये जो लफ्ज़ है ना डू और डाई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोगों को मरने की तरगीब मत दें आप। बहुत अच्छा होता ये डू और डाई कहने से पहले इमरान खान साहब के बेटे जो हैं दोनों, कासिम और सलमान, वो यहाँ मौजूद होते और वो आके लीड करते उन आम लोगों के बच्चों को जिनको आप डाई कराने के लिए यहाँ लाना चाहते हैं। और जो आपका प्रोग्राम है कि यहाँ पर हालात ख़राब हो, यहाँ पर कोई गोली चले, यहाँ पर जो है वो हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हों, तो वो नहीं होगा। हम आपको तहरीके फसाद के जो एक होता ना उनके ओरिजिन से हम आपको जो है वो अब जानते और समझते हैं और उसी के मुताबिक जो है वो तमाम तैयारी होती है। सो इसलिए अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। उसके साथ साथ जो टाइम दिया गया है 6 बजे तक का, उसके अंदर जलसा को ख़त्म करने की जिम्मेदारी मुंतज़मीन के ऊपर आयद होती है। और जो जलसागाह के अंदर जो इंतज़ामात हैं, जलसागाह की जो स्टेज की सिक्योरिटी है, वो सब इस इंतज़ामिया की अपनी जिम्मेदारी है। सो वहाँ पर आपने कोई कारकुनों को धक्के मार के नीचे फेंकना है, आपने जो है वो क्या हालात करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि जो बेचारे कल कुछ लोग जो आपके साथ आ जाएंगे आज, उनको जो है वो इज्जत देना भी सीख लें। ये वर्कर्स जो हैं ये टिश्यू पेपर की तरह जो है वो फेंकने और इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया है, एक जो है वो बाबा जी 2022 से एक जगह पे खड़े हैं पीटीआई के लिए। पीटीआई वो 22 से खड़े हैं 24 तक, 22 में भी वो खड़े होकर कुछ कह रहे थे पीटीआई के लिए, आज 24 में भी उसी उलियों में वहीं खड़े होकर वही बातें कर रहे हैं। और उसको जो है वो हमने वो मैंने कहा कि या बाबा बदल लें या उस बेचारे को कोई बिठा ही दें, वो एक ही पोस्चर में 2-2.5 साल से खड़े हैं बाबा जी। दूसरी बात यह है कि जो जलसा के अंदर जो इश्तिहारी मुलाजमी जो मुलजमान हैं 9 मई के जो मतलूब हैं, वो लोग जो हैं उनको भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो कानून का ज़ाहिर एक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, उसमें अगर कोई इश्तिहारी जो है वो बाहर जलसे के अंदर जो है वो मौजूद होगा या जलसे के अंदर जाकर फिर कोई फितना फसाद करने की कोशिश करेगा, तो ज़ाहिर है उसको देखा जा सकता है। और इस वक्त जो हमारा सेफ सिटी है, उसके ज़रिए जो हमारे पास AI मौजूद है, उसमें फेस रिकग्निशंस जो है उससे लेकर हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। और पंजाब की इंतज़ामिया चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ेरे निगरानी मुकम्मल तौर पर अपने शहर, अपने सूबे के अंदर अमनो अमान से लेकर इस जलसे के इनकाद से लेकर इसके डिस्पर्स होने तक हर चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए है। सो मेरी गुजारिश होगी कि एक दफ़ा फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इनको ये मौका दिया है कि ये सियासी जमात बन सकें, जो मेरे मुताबिक मेरी ज़ाती राय में नहीं बन सकते, इनके खमीर में नहीं है, ये सियासी जमात की तरह बिहेव भी नहीं कर सकते। सो इनको एक दफ़ा फिर मौका मिला है इस्लामाबाद जलसे के बाद कि ये अपने आप को सियासी जमात साबित करें। इस्लामाबाद जलसे में भी इन्होंने अपना असल चेहरा दिखाया। अभी लाहौर के जलसे से एक रात पहले
ये अपना असल चेहरा फिर से दिखा चुके हैं। लेकिन अगर किसी ने भी अमनो अमान को जो है वो हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सो अपनी लिमिट्स में रहिए, अपने बंदे खुद लेके आए। पंजाब के मुलाजमिन, जैसे मैंने बताया है कि वो मसरूफ़ हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके पास जो है हम आपको फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे। इतना फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आपको जो है वो एक जितनी भी खुली जगह देकर, आपको इंतजामात के लिए फ्री हैंड देकर। अब कंटेनर अगर आपको अकल नहीं है और कंटेनर जो है वो पुल से बड़ी जो है वो हाइट का आप लेके आएंगे तो उसके बाद वो हम पे डालने की कोशिश ना करें। वो आपकी अकल है कि आपको अकल नहीं है कि कितनी हाइट का जो है वो कंटेनर वहां से गुजर सकता है।